कुलगाम में धर्म पूछकर गोलियां चला दी गई। कश्मीर में एक बार फिर दो बेकसूर का नाम और हिंदू धर्म पूछकर उन पे गोलियां चला दी गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए एक टारगेटेड टेरर अटैक में छत्तीसगढ़ के दो मजदूर की जान चली गई। दोनों अपने परिवारों का भविष्य बेहतर करने के लिए घर से हजारों किलोमीटर दूर आए थे, लेकिन आतंकियों की गोलियों ने उन्हें वापस घर लौटने का मौका ही नहीं दिया। 31 जुलाई 2026 की रात करीब 8 बजे दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम गांव के पास दो मजदूर बैठे हुए थे। इनमें 24 साल के दीपक रात्रे, जो कि छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के बुंदेली गांव के रहने वाले थे, और दूसरे मजदूर 28 वर्षीय भूपेंद्र कुमार भैना थे, जो कि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छोइया गांव के निवासी थे। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आतंकवादी सामान्य कपड़ों में नहीं थे। उस जिहादी ने अपने सिर पर टोपी लगाई हुई थी और अपने हथियार एक बोरी में छिपा कर लाया था। उस आतंकी ने तुरंत गोलियां नहीं चलाई। करीब 10 मिनट तक दीपक और भूपेंद्र से बातचीत की। उसने पूछताछ की कि वे कहां से आए हैं, क्या काम करते हैं और कितना पैसा कमाते हैं। इसके बाद वह बोरी से हथियार निकालता है और पिस्तौल तथा राइफल से गोलियां चला देता है। एक महिला ने हमलावर का पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन वह आतंकवादी पास के बगीचों की ओर से निकल भागा। दीपक की मौके पे ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल भूपेंद्र को पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग और फिर श्रीनगर के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दीपक की भी मौत हो गई। अब कुलगाम से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर अनंतनाग में भी 22 जुलाई को ओपन फायरिंग हुई थी, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर की जान चली गई थी। और एक ही हफ्ते के अंदर अंदर बैक टू बैक ऐसे दो मामले सामने आना नॉर्मल नहीं है। यह हमले हमें 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की दर्दनाक घटना की याद दिलाता है। उस हमले में 26 लोगों की जान चली गई और पहलगाम अटैक में भी इन जिहादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया था। कुलगाम हमले की बात करें तो दीपक 7 से 8 महीने पहले अपनी पत्नी के साथ बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर कश्मीर आया था। दीपक के परिवार में माँ, छोटा भाई, पत्नी और उनका 2 साल का छोटा बच्चा है। दीपक के पिता का पहले ही निधन हो चुका था और दीपक ही अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। भूपेंद्र करीब 3 महीने पहले अपनी पत्नी के साथ कश्मीर आया था। उनका 4 साल का बेटा गांव में अपनी दादी और बुआ के साथ रहता था। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस टेक्निकल एविडेंस की जांच कर रही है और आसपास के कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकियों के खिलाफ अभियान तेजी से चलाने का निर्देश जारी किया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का कहना है कि कुलगाम अटैक में एक लोकल और पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ शामिल है और पूरा शक मोहम्मद लतीफ भट्ट पे है, जिसने पिछले साल ही लश्कर-ए-तैयबा ज्वाइन किया था और जिसका हाथ अनंतनाग अटैक में भी शामिल था। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने दोनों परिवारों के लिए 20-20 लाख रुपए, जबकि जम्मू कश्मीर सरकार ने 10-10 लाख रुपए की सहायता घोषित की है, लेकिन सवाल कॉम्पनसेशन से कहीं बड़ा है। क्या रोजी रोटी कमाने कश्मीर पहुंचे इन मजदूरों को उनकी धार्मिक पहचान के कारण क्यों निशाना बनाया जा रहा है? एक बात गौर करने वाली है, पहलगाम के बाद ये आतंकी उसी खतरनाक पैटर्न की वापसी है जिसमें निर्दोष हिंदुओं की पहचान ही उसकी मौत का कारण बन जाती है। दीपक और भूपेंद्र किसी युद्ध या संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। वो तो सिर्फ अपने बच्चों और परिवारों के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन इन जिहादियों ने न केवल उन मासूम मजदूरों की जान ली, बल्कि उन जिहादियों ने उन दो हंसते खिलते परिवारों से उनका सहारा और उनका भविष्य भी छीन लिया।